नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करेंगे बड़ी खबरों की और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देवरिया दौरा। विकास परियोजनाओं की सीएम की ओर से सौगात दी जाएगी। 655.45 करोड़ की सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ का 22 मई को देवरिया दौरा। विकास परियोजनाओं की सीएम सौगात देंगे। देवरिया वासियों को विकास की सौगात सीएम की ओर से मिलेगी। 655 करोड़ की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दी जाएगी। देखिए, देवरिया दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 22 मई को जो है देवरिया दौरा है। विकास परियोजनाओं की सौगात सीएम की ओर से दी जाएगी। करीब 655 करोड़ की सौगात दी जाएगी। अमेरिका से जुड़ी बड़ी खबर, कच्चे तेल के दामों में गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5% की कमी। ब्रेंट क्रूड फिसलकर 105.70 प्रति डॉलर बैरल पहुंचा। ऊर्जा बाजार में उतार चढ़ाव संभव। निवेशकों में चिंता का माहौल गरमाया। अमेरिका से जुड़ी बड़ी खबर, कच्चे तेल के दामों में गिरावट देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5% की कमी। ब्रेंट क्रूड फिसलकर $105 प्रति बैरल पहुंचा। ऊर्जा बाजार में उतार चढ़ाव संभव। इसके चलते निवेशकों में चिंता का माहौल गहरा गया है। कच्चे तेल के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5% की कमी देखने को मिली है। इसके चलते निवेशकों में चिंता का माहौल। देश में प्रचंड गर्मी का प्रकोप। भारत में बिजली की डिमांड बढ़ गई है। गर्मी के चलते बिजली की डिमांड बढ़ी। रिकॉर्ड स्तर पर बिजली की डिमांड बढ़ गई है। देखिए, देश में गर्मी का कहर लगातार जारी है। इसको लेकर बिजली की डिमांड बढ़ गई है। गर्मी के प्रकोप के चलते देश में बिजली की डिमांड बढ़ी। रिकॉर्ड तोड़ जो है मांग की जा रही है। भारत में बिजली की डिमांड जो है लोगों ने की है। भीषण गर्मी का प्रकोप जो है मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। रिकॉर्ड स्तर पर बिजली की डिमांड की गई। 20 मई को 65.44 गीगावाट पर जो है दर्ज किया गया। देश में प्रचंड गर्मी का प्रकोप। भारत में बिजली की डिमांड बढ़ाने की मांग की गई है। रिकॉर्ड स्तर पर बिजली की डिमांड जो है दर्ज की गई है। 20 मई को 65.44 गीगावाट मांग पहुंची है। तो देखिए, लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है। आसमान से आग उगल रहा है सूरज। इसको चलते लोग बेहाल है और लगातार डिमांड बढ़ रही है बिजली की। रिकॉर्ड स्तर पर बिजली की डिमांड की गई है। आपको बता दें कि 20 मई को 65.44 गीगावाट मांग पहुंची। देश भर में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। भारत में बिजली की डिमांड बढ़ी। रिकॉर्ड स्तर पर बिजली की डिमांड। ग्रेटर नोएडा में एसी फटने से लगी भीषण आग। एसी फटने से पीजी कमरे में भीषण आग लगी। सुपरटेक अप कंट्री सोसाइटी में यह हादसा हुआ, जहां पर एसी फटने से भीषण आग लग गई। कमरे में मौजूद विदेशी छात्रों ने भागकर जान बचाई। आग से छात्रों का सामान जलकर खाक। तो देखिए, पीजी की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर एसी फटने से आग लग गई। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा में एसी फटने से भीषण आग लगी। एसी फटने से पीजी कमरे में लगी आग। सुपरटेक अप कंट्री सोसाइटी में हादसा हुआ है। कमरे में मौजूद विदेशी छात्रों ने भागकर अपनी जान बचाई। आग से छात्रों का सामान जलकर खाक। इस
स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा से तस्वीरें सामने आई जहां पर पीजी में एसी फटने से हड़कंप मच गया। एसी फटने से पीजी कमरे में भीषण आग लग गई, जिसके चलते पीजी में अफरा तफरी मच गई। सुपरटेक अप कंट्री सोसाइटी में हादसा हुआ। कमरे में मौजूद विदेशी छात्रों ने भागकर अपनी जान बचाई। आग से छात्रों का सामान जलकर खाक। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, फाल्टा सीट पर पुनर्मतदान से पहले मॉक पोल किया जा रहा। विवादों के चलते रद्द हुई थी वोटिंग और कहा जा रहा था कि ईवीएम में बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर टेप लगा दिया गया है। टीएमसी के जहांगीर इस सीट से जो है नाम अपना वापस ले चुके हैं। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, फाल्टा सीट पर पुनर्मतदान से पहले मॉक पोल किया जा रहा है। विवादों के चलते रद्द हुआ था वोटिंग। तो बता दें कि 29 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान पश्चिम बंगाल में किए गए थे। इसमें फाल्टा विधानसभा भी शामिल था, जिसमें कई अनियमितताएं पाई गई थी, जिसके चलते फाल्टा विधानसभा सीट पर जो है चुनाव को रद्द कर दिया गया था। पुनर्मतदान से पहले मॉक पोल किया जा रहा है। आज पुनर्मतदान किए जा रहे हैं। विवादों के चलते वोटिंग जो है रद्द हुई थी। ईवीएम में चुनाव चिन्ह पर टेप लगाने की शिकायत चुनाव आयोग को मिली थी, जिसके चलते चुनाव आयोग ने पुनर्मतदान का फैसला लिया था। टीएमसी के जो उम्मीदवार थे जहांगीर ने, उन्होंने सीट से नाम अपना वापस ले लिया है। पुनर्मतदान से पहले मॉक पोल किया जा रहा है। विवादों के चलते रद्द हुई थी वोटिंग। टीएमसी की जहांगीर अपना नाम इस सीट से वापस ले चुके हैं। तो ये फाल्टा विधानसभा सीट पर आज फिर से मतदान किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 293 सीटों पर मतदान हुए थे। 2 चरणों में मतदान किए गए थे, लेकिन फाल्टा सीट पर अनियमितताएं मिलने पर जो है पुनर्मतदान किए जाने का चुनाव आयोग ने फैसला किया था। इस पर पुनर्मतदान किए जा रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, भाजपा नेता गौरव वल्लभ का बयान, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा। देश आर्थिक संकट से नहीं बल्कि कांग्रेस संकट से जूझ रहा। कांग्रेस के पास ना तो नेतृत्व है ना नीति है। भाजपा नेता गौरव वल्लभ का हमला, राहुल गांधी के विवादित बयान पर जो है गौरव वल्लभ ने पलटवार किया है। देश आर्थिक संकट से नहीं बल्कि कांग्रेस संकट से जूझ रही। कांग्रेस के पास ना तो नेतृत्व है ना नीति है, ऐसा बीजेपी की ओर से कहा गया है। भाजपा नेता गौरव वल्लभ का राहुल गांधी पर हमला। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान पर बीजेपी आक्रामक और उसी पर पलटवार किया गया है और कहा है कि देश आर्थिक संकट से नहीं बल्कि कांग्रेस संकट से जूझ रहा। कांग्रेस के पास ना नीति है ना ही नेतृत्व। तो देखिए, राहुल गांधी के बयान पर लगातार सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। भाजपा नेता गौरव वल्लभ का हमला, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर में पारा 43 डिग्री के पार पहुंचा। भीषण गर्मी से हालात दिखे गंभीर। देखिए, गर्मी का असर मैदानी इलाकों के अलावा पहाड़ी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। वैष्णो देवी यात्रा में श्रद्धालु परेशान है। जम्मू कश्मीर में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। श्रद्धालु रात में चढ़ाई करने के मजबूर। प्रशासन ने मार्ग में सतर्कता की अपील की है। श्रद्धालुओं के लिए निर्मल जल का प्रबंध किया गया। जम्मू कश्मीर में पारा 43 डिग्री के पार पहुंच गया। तो देखिए, मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी गर्मी का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वैष्णो देवी यात्री जो है इससे काफी परेशान है। वैष्णो देवी जाने वाले यात्री जो है इस गर्मी के चलते काफी परेशान है और रात में चढ़ाई करने को मजबूर हो रहे हैं श्रद्धालु। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से मार्ग में सतर्कता बरतने की अपील की है।
श्रद्धालुओं के लिए निर्मल जल का प्रबंध करने की बात प्रशासन की ओर से कही गई है। जम्मू कश्मीर में पारा 43 डिग्री के पार पहुंच गया है। भीषण गर्मी से हालात गंभीर दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएन का बड़ा सम्मान। इटली में मिला FAO का एग्रीकोला मेडल। संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने उन्हें सम्मान दिया है। पीएम मोदी को संयुक्त राष्ट्र की संस्था की ओर से सम्मानित किया गया है। भारत के अन्नदाताओं को समर्पित किया गया। ये सम्मान भारत के अन्नदाताओं को समर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मेडल जो है भारत के अन्नदाताओं को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएन में बड़ा सम्मान मिला है। इटली में मिला FAO का एग्रीकोला मेडल और इस मेडल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किसानों को समर्पित किया, अन्नदाताओं को समर्पित किया है। भारत के अन्नदाताओं को पीएम ने मेडल समर्पित करते हुए कहा, ये जो मैंने मेडल प्राप्त किया है, ये सम्मान भारत के अन्नदाताओं को समर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएन का बड़ा सम्मान। इटली में ये सम्मान मिला है। FAO का एग्रीकोला मेडल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने प्रधानमंत्री को इस सम्मान से नवाजा है। इटली में FAO का एग्रीकोला मेडल। भारत के अन्नदाताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मान को समर्पित किया है। एग्रीकोला मेडल से सम्मानित करने के लिए मैं FAO के डायरेक्टर जनरल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारत के प्रति उनके मित्रता भरे शब्दों और FAO में उनके वर्षों के योगदान के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। 3 मंजिला हार्डवेयर स्टोर में लगी भीषण आग। चबूतरा बाजार स्थित दुकान में ये आग लगी। उसके चलते इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कड़ी मशक्कत में जुटी हुई है। आग बुझाने के प्रयास में दमकल विभाग की टीम जुटी हुई है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में 3 मंजिला हार्डवेयर दुकान में भीषण आग लग गई। चबूतरा बाजार स्थित दुकान में लगी आग। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी हुई है दमकल विभाग की सारी गाड़ियां। देखिए, 3 मंजिला हार्डवेयर स्टोर में लगी भीषण आग। ये तस्वीरें सामने आई है। हार्डवेयर दुकान में आग लगने से मची अफरा तफरी। चबूतरा बाजार में स्थित दुकान जहां पर आग लग गई, हार्डवेयर दुकान में आग लगी। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई है। 3 मंजिला हार्डवेयर स्टोर में लगी भीषण आग। चबूतरा बाजार में स्थित है दुकान जिसमें आग लगी है। 3 मंजिला हार्डवेयर दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर से सामने आई जहां पर 3 मंजिला हार्डवेयर दुकान में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई दिखाई दे रही है। 9:30 बजे के आसपास हमारे पीसीआर को एक सूचना मिलती है कि चबूतरा बाज़ार में एक हार्डवेयर की दुकान में आग लगी हुई है। तुरंत ही पुलिस टीम, फायर ब्रिगेड टीम और आर्मी की फायर ब्रिगेड की टीम को हरकत में लाया गया और यहाँ पे आग को काबू करने की कोशिश की गई। पिछले 2.5 घंटे से हम इस आग को काबू करके इस वक्त हमारे 70% आग पर काबू पा चुके हुए हैं। फाइनल टच इसमें चल रहा है। इसके बाद इसको आग को पूरी तरह से काबू किया जाए। बिल्कुल, इस वक्त हम कम से कम 5 से 6 गाड़ियां जो है फायर फाइटर की लगी हुई हैं और हमारे पुलिस के जवान फायर फाइटर की हेल्प कर रहे हैं ताकि आग पे जल्दी से जल्दी काबू पाया जाए। ईरान के विषय पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है। हम बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं।
हम सब तैयार हैं, सही जवाब मिलने चाहिए। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हम बहुत समय, एनर्जी और जानें बचाएंगे। ईरान के विषय पर ये ट्रंप का बयान सामने आया और कहा है कि हम बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं। हम सब तैयार हैं, सही जवाब मिलने चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार का कड़ा रुख। शुवेंदु सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तार लगाने की शुरुआत कर दी गई है। बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। देखिए, घुसपैठियों पर शिकंजा कसने के लिए शुवेंदु सरकार जो एक्शन में नजर आ रही है। घुसपैठियों को रोकने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। सीएम शुवेंदु ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप भी लगाए। पश्चिम बंगाल सरकार का कड़ा रुख। भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तार लगाने की शुरुआत कर दी गई है। बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना सरकार की ओर से शुरू कर दिया गया है। बीते कल नबन्ना में सीएम शुवेंदु ने औपचारिक शुरुआत की। शुवेंदु ने पिछले सरकारों में बाधा डालने के आरोप लगाए। देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने घुसपैठियों पर कड़ा रुख अपनाया है। भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तार लगाने की शुरुआत कर दी है। बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू कर दिया गया है। बीते कल नबन्ना में जो है इसकी शुरुआत कर दी गई। वहीं उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने राम अवतार सिंह। ब्रजेश कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा सदस्य बनाए गए। डॉक्टर अरविंद कुमार और एसपी सिंह भी इसके सदस्य बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह बने हैं। ब्रजेश कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा भी इसके सदस्य बनाए गए हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार, एसपी सिंह का भी नाम इसमें शामिल है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया गया है और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है राम अवतार सिंह को मिली है। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने हैं राम अवतार सिंह। ब्रजेश कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा कमेटी के जो है सदस्य बने हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार को भी इस कमेटी में जगह मिली है। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने राम अवतार सिंह। ब्रजेश कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा को सदस्य बनाया गया है। देखिए, काफी दिन से ये मांग चल रही थी कि पिछड़ा आयोग का गठन कब होगा। हाल ही में यूपी की कैबिनेट सरकार ने, कैबिनेट आयोग ने जो है इस पर मुहर लगाई थी। कैबिनेट बैठक में इसमें मुहर लगी थी। पिछड़ा आयोग पर मुहर सरकार की ओर से लगाई गई थी। फिलहाल इसका गठन कर दिया गया है। राम अवतार सिंह को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, आज होगी लेखपाल मुख्य परीक्षा। 18,664 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज सुबह 10 से 12 बजे तक परीक्षा होगी। आज होगी लेखपाल मुख्य परीक्षा। 18,664 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं परीक्षा को लेकर विशेष पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा की गई है। आज सुबह 10 से 12 बजे तक परीक्षा होगी। आज होगी लेखपाल मुख्य परीक्षा। 18,664 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। सभी केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज सुबह 10 से 12 बजे तक परीक्षा।
देखिए, आज उत्तर प्रदेश में लेखपाल परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 18,664 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे और परीक्षा को लेकर जो है विशेष इंतजाम किए गए हैं। सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। सुबह 10 बजे से परीक्षा की शुरुआत होगी। 12 बजे तक यानी दोपहर 12 बजे तक परीक्षा संचालित होगी। 18,664 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कांग्रेस के गद्दार वाले बयान पर सियासत तेज। राहुल गांधी के विवादित बयान से संग्राम। पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत। बीजेपी युवा मोर्चा ने एफआईआर की मांग की है। आज बीजेपी कर सकती है बड़ा आंदोलन। कांग्रेस के गद्दार वाले बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। तो देखिए, राहुल गांधी ने बीते दिन रायबरेली पे जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार बताया था, जिस पर राजनीति बढ़ गई है। बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चा ने एफआईआर की मांग की है। आज बीजेपी कर सकती है बड़ा आंदोलन। राहुल के विवादित बयान से मचा संग्राम। पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत। बीजेपी युवा मोर्चा ने एफआईआर की मांग की है। आज बीजेपी की ओर से बड़ा आंदोलन हो सकता है। देखिए, राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर लगातार सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी के विवादित बयान से संग्राम मच गया है। पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल राहुल गांधी ने बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गद्दार बताया था, जिस पर जो है लगातार बीजेपी हमलावर हो रही है। बीजेपी आक्रामक रूप जो है कांग्रेस के प्रति अपना रही है। वह इस मामले पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। राहुल गांधी के विवादित बयान से मचा संग्राम। पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत। लखनऊ से बड़ी खबर। जनगणना 2027 की स्वगणना प्रक्रिया का आज आखिरी दिन। बृहस्पतिवार तक ऑनलाइन स्वगणना फॉर्म भर सकेंगे लोग। प्रदेश में अब तक 44 लाख लोगों ने भरे स्वगणना फॉर्म। 7 मई से शुरू हुई थी ऑनलाइन स्वगणना की प्रक्रिया। स्वगणना प्रक्रिया का आज आखिरी दिन है। अब तक जो 44 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। बृहस्पतिवार तक ऑनलाइन स्वगणना फॉर्म भर सकते हैं लोग, यानी कि आज ही स्वगणना फॉर्म भरने का अंतिम दिन है। प्रदेश में अब तक 44 लाख लोगों ने स्वगणना फॉर्म को भरा है। 7 मई से शुरू हुई थी ऑनलाइन स्वगणना की प्रक्रिया, जिसका आज अंतिम दिन है। जनगणना 2027 की स्वगणना फॉर्म भरने का आज अंतिम दिन। ऑनलाइन स्वगणना फॉर्म भर सकेंगे आज लोग। प्रदेश में अब तक 44 लाख लोगों ने स्वगणना फॉर्म भरे हैं। 7 मई से शुरू हुई थी ऑनलाइन स्वगणना की प्रक्रिया। 2027 की स्वगणना प्रक्रिया का आज आखिरी दिन। बृहस्पतिवार तक ऑनलाइन स्वगणना फॉर्म भर सकेंगे लोग। प्रदेश में अब तक 44 लाख लोगों ने स्वगणना फॉर्म भरे हैं। 7 मई से शुरू हुई थी प्रक्रिया, जिसका आज अंतिम दिन है और आज स्वगणना प्रक्रिया का आखिरी दिन है। ऑनलाइन स्वगणना फॉर्म भर सकेंगे आज लोग, यानी कि अंतिम दिन जिनको फॉर्म भरना है, स्वगणना करनी है, वो आज फॉर्म भर सकते हैं। आज आखिरी दिन है। 44 लाख लोगों ने अभी तक फॉर्म भरे। जनगणना 2027 की स्वगणना प्रक्रिया का आज आखिरी दिन। प्रदेश में अब तक 44 लाख लोगों ने भरे स्वगणना फॉर्म। आरजेडी और आप सांसद की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। मनोज झा और संजय सिंह करेंगे ज्वाइंट प्रेस वार्ता।
आज 3 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस वार्ता की जाएगी। आरजेडी सांसद और आम आदमी पार्टी सांसद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मनोज झा और संजय सिंह ज्वाइंट प्रेस वार्ता करेंगे। आज 3 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस वार्ता की जाएगी। आरजेडी सांसद और आम आदमी पार्टी सांसदों की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें मनोज झा और संजय सिंह प्रेस वार्ता करेंगे। आज 3 बजे प्रेस वार्ता शुरू होगी। प्रेस वार्ता जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी। आरजेडी सांसद और आप सांसद की प्रेस वार्ता आज। मनोज झा और संजय सिंह करेंगे ज्वाइंट प्रेस वार्ता। फिलहाल के लिए बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए